प्रियजनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज हम भय के विषय में बात करेंगे। आमीन। किस विषय में? भय, डर। आइए जोर से बोले, डर। किसका डर? इंसान का, शैतान का, किसका? परमेश्वर का भय। आमीन। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के, आज के वचन के द्वारा बड़ी आशीष को पाएंगे। आमीन, आमीन। आज हम भय के विषय में बात करेंगे। जिस तरह एक बच्चा क्लास में, स्कूल में अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर से और अपने घर में अपने मां बाप से, है ना, माता पिता का भय मानता है, उसी प्रकार से सब लोगों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। आमीन। अब इस बात को समझें। जिस प्रकार से एक बच्चा स्कूल में प्रिंसिपल का, टीचर का भय मानता है, जिस तरह एक बच्चा अपने मां बाप का, अपने माता पिता का भय मानता है, आज सारी कलीसिया को भी, हम सबको भी परमेश्वर का भय मानना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सबका मालिक है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका रचने वाला है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमें बनाने वाला है। यदि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप पढ़ें तो एक जगह पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमें मां के गर्भ से ही रचता आया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भय मानने का अर्थ क्या होता है? भय मानने का अर्थ है आदर करना। हाँ या ना? आमीन। भय मानने का मतलब होता है आदर करना, और बड़ों का आदर किया जाता है इससे। यदि आप भय मानते हो, यदि हमारे बच्चे हमारा भय मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे बच्चे हमारा आदर करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा आदर करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवित परमेश्वर का डर मानना चाहिए, हमें अपने जीवित परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमारे रचयिता का, हमारे बनाने वाले का हमें डर मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है। यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो इसका अर्थ है हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आमीन। यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। यदि आप 1 शमूएल में पढ़े तो कलाम कहता है, यदि तुम मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा भी आदर करूंगा। आमीन। कितने समझे इस बात को? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा भी आदर करूंगा। यदि परमेश्वर हमारा आदर करे तो हमारा आदर कहां पर चला जाएगा? बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि घर को बनाने वाला, कलाम में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की जो मेहनत है वो क्या है? व्यर्थ है। इसी प्रकार से यदि यहोवा हमारा आदर ना बढ़ाए तो क्या हम अपने आप में आदर बढ़ा सकते हैं अपना? यदि परमेश्वर हमारा आदर बढ़ाएगा तो हमारा आदर पूरे समाज में होगा, हमारा आदर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को समझे। आज बहुत सारे ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानता हूं। बहुत सारे ऐसे हैं, हम डर के विषय में आज बात करेंगे और डर के विषय में हम सीखेंगे।
डर क्या है, हमें क्यों उसका डर भय मानना चाहिए, और भय मानने की आशीषें क्या है। आमीन। लोगों के हाथ नीचे हो रहे हैं, आप सो रहे हो लगता। अपने हाथों की लाओ। मेरी विनती है कि कोई भी आमेन। चलिए आइए हम नीचे करेंगे अपने हाथों को, हम वचन की तरफ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, पर मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूं वो नहीं मानते। आज हम अपने जीवन को देखेंगे, हम अपने जीवन को एक बार फिर से चेक करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है वह बुराई से अलग रहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यहोवा का भय मानता हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कहते तो हैं कि मैं भय मानता हूं, पर वो भय मानते नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े तो भय मानने का अर्थ क्या होता है। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वह बुराई से अलग रहता है। आमीन। यदि आपका आमीन ऊंचा है, आशीष आपकी है। आमीन, हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है वह बुराई से अलग रहता है। आज हम अपने जीवन में देखेंगे, आज हम अपने जीवन को चेक करेंगे, क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूं? क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूं? यदि आप मानते हो तो आप अपने जीवन को देखें, आप देखेंगे आप हमेशा बुराई से अलग रहेंगे, बुराई आपसे अलग रहेगी। यदि आप भय नहीं मानते तो आप देखेंगे कि आप हमेशा बुराई में रहेंगे। कितने समझे इस बात को? समझ आया? समझ आया? आप हमेशा ये देखेंगे कि यदि आप भय को मानते हो तो वचन कहता है वो लोग बुराई से अलग रहते हैं। आमीन। बुराई क्या है? बुराई होती क्या है? बुराई कहां से होती है? यदि आप वचन को पढ़े, मैं वचन के साथ आपके साथ बात करूंगा। बुराई कहां से होती है? बुराई मन से होती है। बुराई मन से होती है। बुराई कहां से होती है? बुराई जुबान से होती है। वचन कहता है जो कुछ तेरे मन में भरा है वो तेरे मुंह के ऊपर, तेरे लफ्जों के ऊपर होता है। हाँ या ना? हालेलुया। इसलिए समझे बुराई कहां से होती है? बुराई मन से होती है। बुराई तुम्हारे होठों से होती है। बुराई क्या है? हम इसके विषय में जाने इसको हम जानेंगे। यदि आप अपने पड़ोसी की चुगली करते हो वो बुराई है। यदि आप किसी की निंदा करते हो वो बुराई है। यदि आप किसी के ऊपर दोष लगाते हो वो बुराई है। यदि आप खून के ऊपर अधिक बातें करते हो तो वो बुराई है। यदि आप अपने मन में गलत बातें गढ़कर और दूसरों को आगे पेश करते हो वो बुराई है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? बुराई क्या है? दूसरों के ऊपर दोष लगाना बुराई है, चुगली करना बुराई है, निंदा करना बुराई है। यदि आपके मन में, आप इस बात को समझे, यदि आपकी सोच, यदि आपका कर्म, यदि आपका व्यवहार दूसरों को ठोकर खिलाता है, दूसरों को दुख देता है, वो बुराई है। समझे इस बात को? यदि आपकी सोच, यदि आपका व्यवहार, यदि आपके कर्म, यदि आपका काम, यदि आपका एक्शन किसी को दुख पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है तो वो बुराई है। कितने समझे इस बात को? यदि आप इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय, उस अध्याय को पढ़ेंगे तो 29 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कोई गंदी बात, कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए। कलाम कहता है, पौलुस हमें वहां पर यह समझाता है, कोई गंदी बात,
तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जरूरत के अनुसार वही निकले जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो जाए। हालेलुया, आमीन। जोर से बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कलाम कहता है कोई बुरी बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, जरूरत के अनुसार वही निकले जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो। प्रेज हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को कितना बुद्धिमान और कितना समझदार होना पड़ेगा, आप इस बात को समझे। मैं इसके बाद में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपके आगे एक वचन खोलूंगा, आप सब उसको मिलके पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता कोई गंदी बात, कोई बुरी बात, कोई भी ऐसी बात जो खुदा को पसंद नहीं, वो तुम्हारे मुंह से ना निकले। और कोई ऐसी बात जो 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 किसी के लिए ठोकर का कारण बनती है, किसी के लिए गिरने का कारण बनती है, कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जरूरत के अनुसार वो निकालो जिसके कारण कलीसिया की उन्नति हो जाए, तुम्हारे पड़ोस की उन्नति हो जाए, तुम्हारे घर की उन्नति हो जाए, तुम्हारे पति की उन्नति हो जाए, तुम्हारे बच्चों की उन्नति हो जाए। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? जरूरत के अनुसार वो निकले जिसके द्वारा तुम्हारा घर उन्नति में आ जाए। हालेलुया। आप इस बात को समझे क्या पौलुस यहां पर हमें कहना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनके परिवारों में अभी तक उसका पति चर्च नहीं आता, उसके बच्चों का जीवन नहीं बदला। इस बात को समझे। क्या आपने जब आप बोलते हो, क्या आपके मुंह से उन्नति होती है? आमीन। जोर से हालेलुया बोले। आप सुस्त ना रहें, खुदा आपसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज मेरी बातें आपको कड़वी लगे। प्रकाशित वाक्य, आप यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसकी 13 और उसकी 5 और 6 में, आप खोलना नहीं, आप यदि आप पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना कहता है ये किताब मुझे दे ताकि मैं इसको खाऊं। और स्वर्गदूत ने उससे कहा तू इसको खाएगा, तेरे पेट में तो कड़वा लगेगा, पर तेरे मुंह में मधु सा मीठा हो जाएगा। आमीन। हो सकता है शायद आपको आज की बातें कड़वी लगे, ये आपके लिए भला होने वाला है। आमीन। जोर से बोले आमीन। जब भी आप बोले लाउडली बोले हालेलुया। मुझे सुस्त लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या मैं यहां पर सुस्ती के साथ प्रचार कर रहा हूं? इस माइक की आवाज और फुल करो, फिर आपके कान फटेंगे, वो अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? यदि अभी तक आपके परिवार में बदलाव नहीं आया, आपके घर में बदलाव नहीं आया, तो आप क्या बोलते हो? पौलुस कहता है जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो बोलो जिसके द्वारा उन्नति हो, जिसके द्वारा तुम्हारा बच्चा बदल जाए, तुम्हारा पति बदल जाए, तुम्हारी पत्नी बदल जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा घर बदल जाए, तुम्हारा पड़ोसी बदल जाए। अभी तक पड़ोसी बदला नहीं, क्यों? आपने, हो सकता है शायद आपने उसकी उन्नति के लिए अभी तक बोला ही नहीं है। हालेलुया। फिर से हालेलुया। बोले यीशु मसीहा के नाम की आमीन। अब समझे इस बात को कि पौलुस हमें क्या बताना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है। कोई भी गंदी बात, कोई ऐसी बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले जिसके कारण दूसरा तेरा पड़ोसी, तेरा कोई भी जान पहचान वाला वो ठोकर खाए, नया व्यक्ति ठोकर खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को समझे कि हमारे रिश्ते कमजोर क्यों है। यदि हम अधिक बुराई करते हैं, आप इस बात को समझे, सभी इधर देखें। आज कई रिश्ते कमजोर क्यों हैं? क्योंकि वो अधिक बुराई करते हैं। आज प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो अधिक बुराई करते हैं। आप इस बात को जाने और समझे गहराई से। आज रिश्ते कमजोर क्यों है? क्योंकि उन रिश्तों में बुराई आ चुकी है। आज प्रेम नहीं है, इस बात को समझे, क्योंकि वो अधिक बुराई करते हैं।
बुराई के कारण प्रेम और रिश्ते कमजोर हो चुके हैं। यदि हम एक दूसरे की बुराई करते जाएंगे, हमारे बीच में से प्रेम खत्म होता जाएगा, और उसके बाद जो हमारे रिश्ते हैं वो कमजोर होते जाएंगे। अंत में हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। बुराई हमारे रिश्तों को कमजोर करती है, बुराई हमारे प्रेम को कम करती है, बुराई हमारे रिश्तों को तोड़ देती है। अपने मुंह से बुराई करना बंद करें, पर जरूरत के अनुसार वही बोले जिससे आपके रिश्तेदार की, आपके परिवार की, आपके घराने की उन्नति हो सके, आपके पड़ोसी की उन्नति हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे इस बात को? बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आज पति पत्नी के रिश्ते इतने कमजोर क्यों है? क्योंकि वो अपनी मां से बुराई अपने पति की करती रहती है। वो बंदा, वो भाई, वो अपनी मां से, अपने बाप से, अपने घर में अपनी वाइफ की बुराई करते रहते हैं। जब बुराई होती रहती है, अंत में वो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम खत्म होने के बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। आप समझे इस बात को? आज क्यों ज्यादातर जो केस है वो डिवोर्स के हैं? क्योंकि उन्होंने अधिक बुराई की है। हाँ, फोन करते हैं, क्या पूछता है तेरे को? तेरे पांव दबाता है? अधिक हम फोन के ऊपर चिपके रहते हैं। हालेलुया। इसी बुराई के कारण ये बुराई पाप है। इसी बुराई के कारण सब रिश्ते टूटते ही जा रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। यदि हमें कोई कह भी देता है, अरे हमें अपने जीवन में मसीह का स्वभाव प्रकट करना है, आप इसलिए बुलाए गए हो। एक जगह पर ऐसा लिखा है, तुम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। वचन पढ़ा किसी ने? तुम मसीह में दुख उठाने के लिए भी बुलाए गए हो। वचन को भी पढ़े। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। यदि कोई आपकी निंदा करता है, आप उसको प्रेम दें। आमीन। यदि कोई भी आपकी निंदा करता है, आप उसे प्रेम दें, क्योंकि आपका फल किसी मनुष्य से नहीं है, आपका फल स्वयं परमेश्वर से है। कितने समझे इस बात को? आपका फल, आज हम बहुत चाहते हैं, ओ वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी तारीफ करे। अरे मेरे प्रियजनों, यहोवा आदर बढ़ाता है। आदर यहोवा की तरफ से होता है, मनुष्य से आदर नहीं मिलता। जब तक परमेश्वर किसी के मन में आदर ना डाले, तब तक तुम आदर नहीं पा सकते। जब तक परमेश्वर किसी के मन में तारीफ ना डाले, तुम्हारी तारीफ व्यर्थ है। खुद की हुई तारीफ व्यर्थ है, दूसरों से मांग कर ली हुई तारीफ व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि असली तारीफ वहीं से मिलती है, असली आदर वहीं से मिलता है, असली प्रतिफल वहीं से मिलता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? आज रिश्ते कमजोर क्यों हैं? उसके भय को समझे। आप समझे, आज के वचन को बड़ी गहराई के साथ समझे। जो परमेश्वर का भय मानता है, वचन कहता है वो बुराई से अलग रहता है। उसका स्थान अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा। भजन संहिता 1 को पढ़ के देखें, वो क्या कहता है? धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों के मार्ग में खड़ा रहता है। उसका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात लगा रहता है। आप पढ़ के देखें, उसका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात लगा रहता है, और उसके वचन से वह मगन रहता है, वह अपनी ऋतु में फलता है। आमीन। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। एक बात को समझे, बुराई कहां से आ रही है? क्या बुराई परमेश्वर के वचन से आती है? क्या बुराई परमेश्वर से है? आप समझे इस बात को।
बुराई बुरे इंसान से है, वो इंसान शैतान है, वो शैतान है जहां से बुराई आती है। यदि आप बुराई करते हो, आप बुराई में जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आप समझ लो आप शैतान से जकड़े हुए हो। अभी तक आपका छुटकारा नहीं हुआ। आप बोलो मैं तो बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं तो बड़ी फास्टिंग करता हूं, मैं तो बड़ा वचन पढ़ता हूं, पर मैं आपको बताई देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से बुराई नहीं निकलती। परमेश्वर के वचन से भलाई निकलती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से भलाई निकलती है, परमेश्वर के वचन से उन्नति निकलती है, परमेश्वर के वचन से आशीष निकलती है। हालेलुया। बुराई बुरे जन से निकलती है, वो शैतान है। यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़े ना, वहां उसकी 13 में यदि आप पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। बस इतना समझो, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। किसने? शैतान ने। प्रकाशित वाक्य कहता है उसके माथे के ऊपर, उस जानवर के ऊपर, उस पशु के ऊपर परमेश्वर की निंदा लिखी हुई है। निंदा पशु से होती है, निंदा शैतान से होती है। यदि आप अधिक बुराई करते हो तो आप इस बात को समझो कि आपके इर्द गिर्द और आपके इर्द गिर्द शैतान है। आप जकड़े हुए हो शैतान से, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता उनसे बुराई अलग रहती है, वो बुराई से अलग रहता है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाते हुए बोले हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उन्नति निकलती है, परमेश्वर के वचन से ज्योति निकलती है, परमेश्वर के वचन से आशीष। और उसको करने वाला भी शैतान की तरफ से है, और उसको करने वाले ने शैतान की जगह को, उसके स्थान को भर दिया है। कितने समझे इस बात को? बुराई करने वाला शैतान की तरफ से है, और उसने शैतान का स्थान, वो जगह ले ली है। यदि आप भजन संहिता 34 पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, जो कोई जीना चाहता है वह अपने मुंह को बुराई से रोक रखे। बड़ी बार पढ़ोगे आप जल्दी से 34 भजन संहिता 34, उसकी 12 आयत को पढ़े, फिर 13 को, फिर 16 को पढ़े। जल्दी से पढ़े। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता। आप देखो इस बात को, वह कौन व्यक्ति है, वह कौन है जो जीने की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है कि और चाहता है कि उसकी आयु लंबी हो, ताकि भलाई देखे, ताकि भलाई देखे अपने जीवन में। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। वचन कहता अपनी जुबान को बुराई से रोक रख, बुराई से रोक रख। और अपने, क्योंकि बुराई शैतान की तरफ से आती है, क्योंकि बुराई पाप है। बुराई, जो बुराई करने वाला शैतान की जगह को भरता है। आगे, और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, उससे छल की बात ना निकले। 16, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ओ समझे इस बात को, परमेश्वर यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले, ताकि उन लोगों का स्मरण, उन लोगों की जात, उन लोगों का वजूद वो पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। हालेलुया। यदि आप यहोशुआ 4 उसकी 24 में पढ़े, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का हाथ बलवंत है, इसलिए अपने प्रभु यहोवा का भय सदा मानते रहें। वचन कहता उसका हाथ बलवंत है, उसका हाथ सामर्थी है, इसलिए उसका भय सदा मानते रहें। उसका भय, उसका हाथ क्या है? बलवंत है, ताकतवर हाथ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकता है, इसलिए उसके बलवंत हाथों के नीचे बड़े भय के साथ रहे। क्यों हमें भय मानना है? क्योंकि वो बलवंत परमेश्वर है।
क्योंकि वो हमारा रचयिता है, कि वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा बनाने वाला है। कलाम कहता है उसकी आंखें पृथ्वी के ऊपर लगी रहती हैं और बुरे और भले को देखती रहती हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हर एक काम, चाहे वो दोष लगाना, चाहे वो निंदा करना, चाहे वो बुरा एक्शन करना, चाहे वो बुरा व्यवहार करना, ये सब शैतान की तरफ से है। चाहे वो सेवक की निंदा करता है, चाहे वो कलीसिया की निंदा करता है, चाहे कलीसिया में किसी की निंदा करता है, चाहे वो कलीसिया में खड़ा होकर बाहर किसी की निंदा करता है, ये सब शैतान की तरफ से है मेरे प्रियजनों, ये सब शैतान की तरफ से है। आप इस बात को समझे, शैतान के कामों को समझे। लास्ट संडे भी मैंने कुछ बताया था शैतान के कामों के विषय में, आज भी ये बता रहा हूं कि शैतान के विषय में समझे, उसका भय माने परमेश्वर का, क्योंकि वो बलवंत परमेश्वर है, वो उसके हाथों में सब कुछ है। आइए जल्दी से मत्ती की किताब पढ़ेंगे, मत्ती उसका 12 अध्याय। यहां से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मत्ती की किताब, आइए हम सब खोलेंगे मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय। उसकी 36 को हम पढ़ेंगे और हम बड़े सुनेंगे हम परमेश्वर के वचन को। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक सुने आइए सब इधर देखें। दयासागर चमत्कार चर्च कलीसिया यहां पर देखें, सारी कलीसिया इधर देखें। हालेलुया। अब भाई डिंपल वचन को बोलेंगे और हम ध्यान से सुनेंगे। पढ़िए आहिस्ते आहिस्ते। और मैं तुमसे कहता हूं, लिखा है, मैं तुहानू आखदा हां कि जो जो निकम्मी बातें, जो निकम्मी बुरी बातें, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, मनुष्य क्या कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। जजमेंट के वाले दिन, न्याय के दिन, सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने इस बात को समझे। हमें खुदा का डर क्यों मानना चाहिए, क्यों उसका भय मानना चाहिए? क्योंकि जो निकम्मी बातें मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, आगे क्या लिखा है, वह न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक जन उस बात का लेखा देगा। हालेलुया। हर एक जन, कोई पत्नी का नहीं, कोई पति का नहीं, कोई बच्चे का नहीं, बच्चा मां बाप का नहीं, हर एक जन अपना अपना लेखा देगा। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। हर एक जन, जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती है, न्याय के दिन, सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने, न्याय वाले दिन हर एक जन अपनी अपनी बात का लेखा देगा। इसलिए उसके बलवंत हाथों के नीचे बड़े भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए वो हमारा रचयिता है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा इब्ने है, वो हमारा परमेश्वर है, वो मां से गर्भ से हमें रचता आया है। इसलिए उसके बलवंत हाथों के नीचे बड़े भय के साथ अपने जीवन को जिए, अपने जीवन का हर एक काम करें, अपने पड़ोसी में हर एक अच्छा काम करें, अपने घर में हर एक अच्छा काम करें, अपने परिवार में हर एक अच्छा काम करें, अपनी जॉब के ऊपर हर एक अच्छा काम करें, भय के साथ, डर के साथ। क्योंकि न्याय वाले दिन हर एक जन अपनी अपनी बात का लेखा देगा। आगे क्या लिखा, आगे आयत को पढ़ें। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण, अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। क्या लिखा, निर्दोष दोषी। समझे, परमेश्वर यीशु मसीह के ये मुख्य वाक्य है और यीशु मसीह ने ये दोनों बातें कही हैं, निर्दोष और दोषी तू अपने मुंह की बातों से ठहराया जाएगा उस दिन, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आइए जोर से बोले हालेलुया। कितने समझे हैं इस भाग को?
कितने समझे हैं इस यहां तक? आपको समझ आया? कितनों को समझ आया है? बोले यीशु मसीहा के नाम की। सब मिलके बोले आमेन। प्रेम से बोले आमेन। हालेलुया। अब क्या करना है? यहां तक आप समझे इस बात को? क्यों हमें यहोवा का भय मानना चाहिए? क्योंकि वह अंत में हम सबकी बातों का लेखा लेगा। हम अपने ही शब्दों से निर्दोष और दोषी ठहरेंगे, अपने ही शब्दों से। और हमें बड़े भय के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करना है। आमीन। आइए अब हम यहोवा के भय मानने की आशीष की तरफ जाएंगे। आमीन। आए चेहरों के ऊपर खुशहाली आ गई। आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए हम देखेंगे कि जो व्यक्ति जो लोग यहोवा का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानेंगे, तो उनके लिए क्या क्या आशीषें होंगी। कितने लोग रेडी है सुनने के लिए इस बात को? चलिए फिर जल्दी से खोले आप। मैं दो बातों के ऊपर आप सबसे पहले दूसरा राजाओं, आपको ये इसको कोई खोले ना, केवल आप लिख लें। आप सारी कलीसिया भजन संहिता 128 खोले। सारी कलीसिया भजन संहिता 128 खोले। बड़े डिंपल सेकंड राजाओं 17 की 39 खोले। बड़ा डिंपल दूसरा राजाओं 17 की 39 खोले। 17 वर्स 39। और सारी कलीसिया भजन संहिता जबूरां दी पोथी 128 उसको खोले और खोल के रख लें। सबसे पहले हम सेकंड राजाओं और उसकी 17 और 39 को पढ़ेंगे हम। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। आइए सारी कलीसिया यहां पर देखें। हालेलुया। हालेलुया। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। डन इतना है? यस। ओके। आप सभी ध्यान से सुने इस वचन को। आप सब अपने जीवित परमेश्वर का, अपने रचयिता का, ओ अपने पालने वाले परमेश्वर का, ओ अपने यहोवा खुदा का भय माने, उसका डर माने। जब आप उसका भय मानोगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा आपको आपके सब शत्रुओं से बचाएगा, आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आमीन। कितने समझे इस बात को? आइए बड़ी पहले एक बार फिर से इस आयत को पढ़ दी। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। आमीन। आमीन। आज आपका शत्रु कौन है? कौन है? शैतान आपका दुश्मन है। लास्ट संडे बताया था ना, वो भरमाने वाला है, वो तोड़ने वाला है, वो गुमराह करने वाला है, वो चोरी करने वाला है। शैतान आपका दुश्मन है। बीमारी आपका दुश्मन है। कलेश आपका दुश्मन है। नशा आपका दुश्मन है। वो दोस्त, वो मित्र, वो भाई, वो लोग जो आपको परमेश्वर की हुजूरी से तोड़ते हैं, वो आपके दुश्मन है। मैं आपको कहता हूं, वो आपके मित्र नहीं है। आप केवल यहोवा का भय मानना सीखें, उसके भय में रहें। परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा देगा। आमीन। कलीसिया आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके सारे शत्रुओं से वो बचाएगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा। आमीन। आइए हम जल्दी से भजन संहिता 128 खोलेंगे और हम पढ़ते जाएंगे। चलिए उससे 1 से स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो, बड़े ध्यान से सुने इस वचन को। यहोवा की भय मानने, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानेगा, उसकी आशीषें। आमीन। आमीन। धन्य है वह है
हर एक जो यहोवा का भय मानता है हर एक जो परमेश्वर यहोवा का डर भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। सबसे पहले जाने ये पहली आशीष है। पहली आशीष मैंने दूसरे अध्याय और दूसरे वचन से बताया। अब इस वचन की पहली आशीष सुन ले। धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को जरूर खाएगा। आमीन आमीन। जब कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानेगा और भय के साथ उसके मार्गों पर चलेगा, कलाम कहता वो व्यक्ति वो लोग अपनी कमाई को, अपने हाथ की कमाई को निश्चय जरूर खाने पाएंगे। आमीन। कलाम कहता है आज बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात को दुख भरी रोटी खाते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। जो परमेश्वर का भय मानता है उसके मार्गों पर, उसके मार्गदर्शन पर चलता है, उसके रास्ते पर चलता है, कलाम कहता वो व्यक्ति निश्चय अपनी कमाई खाएगा। आप अपनी कमाई को खाओगे। आपकी कमाई, आपका पैसा बीमारी के ऊपर नहीं लगेगा। आमीन। आपका पैसा हॉस्पिटल में नहीं लगेगा। हालेलुया। आपका पैसा कोर्ट कचहरियों में नहीं लगेगा। हालेलुया। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई कीड़ा आपके पैसे को नहीं खाने पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। बोले यीशु मसीहा के नाम की जय। यीशु मसीहा के नाम की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। वो व्यक्ति सबसे पहली आशीष वो धन्य होगा। दूसरा वो निश्चय अपनी कमाई को, अपने हाथ के पैसे, आपकी अपने हाथ की मेहनत की कमाई खाएगा। आगे क्या लिखा है? तू धन्य होगा। ओ हो वचन कहता, हाँ इसको पूरा करे। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो जाओ। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपका भला हो जाए। आज कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी कमाई को खाएं। परमेश्वर का वचन कहता वो लोग परमेश्वर का भय मानना आज से ही शुरू कर दे। बोले यीशु मसीहा के नाम की जय। यीशु मसीहा के नाम की जय। यीशु मसीहा के नाम की जय। वो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, आप सब मेरी सारी कलीसिया मेरे पीछे बोलेंगी। बोलो मैं यहोवा का भय मानूंगा, मैं अपनी कमाई को निश्चय खाऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा और मेरा भला ही होगा, भला ही होगा। आमीन आमीन। आइए आगे देखेंगे। तेरे घर के भीतर, ध्यान से सुने इस वचन को, इस आयत को। लिखा तेरे घर के भीतर, तेरे घर के आंगनों में, तेरे घर में, तेरे घर के हर कोने में, तेरे घर में, तेरे घर के आंगनों में क्या लिखा? तेरी स्त्री फलवंत। ओ मेरे भाइयों इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, आपकी औरतें, आपकी पत्नी कैसी होगी? फलवंत दाख लता सी होंगी। सब मिलके बोले हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। आपकी औरत फलवंत दाख लता सी होगी। मेरी बहनों यदि आपके पति भय मानना शुरू कर दें तो आप अपने घर के भीतर एक फलवंत दाख लता सी हो जाएंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना जरूरी है परमेश्वर का भय मानना, कितना जरूरी है एक पति को, एक आदमी को परमेश्वर के पीछे चलना और उसका भय मानना। आज कई औरतें हैं, कई हैं ऐसी जिनके हाथ में पैसा दो, जिनके हाथ में पैसा दो उसके हाथ में कोई बरकत नहीं है, वो उड़ा देती है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं यदि आप लोग परमेश्वर का भय मानोगे आपकी औरतें फ्रूटफुल हो जाएंगी। एक फलवंत दाखलता, वो दाखलता किसे कहते हैं? अंगूरों की वेलों को, है ना। वो वेल ऐसी होती है जिसके ऊपर अंगूरों के इतने इतने बड़े बड़े गुच्छे लगे होते हैं। वाह मेरे को अंगूर बड़े पसंद है, पर वो भी मीठे। आमीन। मुझे नहीं पता आपको पसंद है या नहीं है। किसको अंगूर पसंद है? ग्रेप्स। कभी आप अंगूरों के बाग में गए हो
वहां पर जाकर आप देखें, वो उसकी जो वेल होती है, वो उसकी जो दाख लता होती है, वो उसके ऊपर वो कितने वो उस वेल के ऊपर कितने बड़े बड़े गुच्छे लगे होते हैं, इतने मोटे मोटे अंगूर, इतने मोटे मोटे, वाह, खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं, कितने मीठे होते हैं। ओ मैंने सीजन में बड़े खाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर इस बात को समझे, जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी औरत उसके घर के भीतर फलवंत दाख लता सी होगी। आमीन, 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 हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि जो भी आप कमाई करके अपनी औरत के हाथ में दोगे, जो पैसा आप उसके हाथ में दोगे, वो निश्चय बुद्धि के साथ उस पैसे को यूज करेगी। हालेलुया। उसके हाथ में आशीष होगी, वो फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। जब भी आप उससे पैसा लोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं, पर मेरे लिए बड़ी आदर की बात है। मैं हमेशा अपनी वाइफ से पैसे लेता हूं, क्योंकि इसके हाथ में बड़ी बरकत है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा का भय मानते, उसकी औरत उसके आंगनों में फलवंत दाख लता सी होगी। आमीन, आमीन। आगे पढ़ेंगे। तेरी मेज के चारों ओर, हो, इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और समझे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे। सबसे पहले, जो यहोवा का भय मानता वह निश्चय अपनी कमाई को खाएगा। जो यहोवा का भय मानता, उसकी औरत उसके आंगन में, उसके घर में फलवंत दाख लता सी होगी। जो यहोवा का भय मानता, उसके बच्चे मेज के चारों ओर फलवंत जलपाई पौधे के समान होंगे। और वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह जलपाई पौधे के समान होंगे। वो उस पौधे के समान होंगे जो पौधा नदियों के किनारे लगा होता है, उस वृक्ष के समान होंगे जिसकी जड़ें पानियों में लगी होती हैं, और उसके विषय में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। चाहे अकाल आए, चाहे कोविड आए, चाहे मरी आए, उसके विषय में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वह जीवन भर हरे भरे रहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह अपनी, भजन संहिता 1 में लिखा, वह अपनी ऋतु में फलते हैं और अपनी ऋतु में फल भी देते हैं। आमीन, हालेलुया। आप इस बात को समझे, जो भय मानते हैं उनके बच्चे बुद्धिमान होंगे, उनके बच्चे फ्रूटफुल होंगे, उनके बच्चे आशीषित होंगे, उनके बच्चों के नाम को और उनके आदर को यहोवा बताने वाला है। हालेलुया। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। कितने समझे इस बात को? 4 को पढ़ेंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, सुनो, इस बात को ध्यान से सुनो कि जो व्यक्ति परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वह यही आशीष पाएगा। आमीन, आमीन। कितने इस बात को समझे हैं? जो यहोवा का भय मानता, वो यही आशीष पाएगा जो खुदा ने आपको दी है। आमीन। यीशु मसीहा के नाम की सभी जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीहा के नाम की ताली बजाते हुए बोले हालेलुया। आपकी ताली छोटी है मेरे प्रियजनों, खुदा बड़ा है, इसलिए उसकी बड़ी तारीफ करें। हालेलुया। आइए अंकल, प्लीज तारीफ करें परमेश्वर की। हाँ, हाथों से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। यस, हालेलुया। पीछे सभी ताली बजाएं जोर से। आमीन। सुनो 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 सुनो, वचन क्या कहता है? जो यहोवा का भय मानता, वचन कहता उसके बच्चे जलपाई पौधे, उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। ऐसा लिखा। इसका मतलब वो औरत बांझ नहीं रहेगी। आमीन। वो औरत बांझ नहीं होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके पास संतानें होंगी। हालेलुया। आप इस बात को समझे, जो यहोवा का भय मानता है, इसका अर्थ यह है उनके पास अच्छा बिजनेस होगा, उनके पास अच्छी जॉब होगी। आमीन। इस बात को समझिए। इसीलिए तो कहा कि खुदा ने, इसीलिए तो कहा जो यहोवा का भय मानते हैं वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएंगे। कौन अपनी कमाई को खाएगा? जिसके पास जॉब होगी, जिसके पास बिजनेस होगा।
जो अपने बिजनेस और अपने काम को करता होगा उसकी कमाई आएगी और वो अपनी कमाई को खाएगा। इसका मतलब जिसके पास नहीं है, यदि आप यहोवा का भय मानोगे, भय के साथ उसके पीछे चलोगे, ये एक प्रकाशन है। इस बात को गहराई से समझे। अभी खुदा ने ये मुझे बताया कि उसके पास, जिनके पास नहीं है, आज खुदा उनको देने जा रहा है। हालेलुया। आप इस बात को समझे, जिनके पास संतान नहीं है, खुदा उनको संतान देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझे इस बात को, ये एक बड़ा भेद है, ये एक प्रकाशन है जो यहोवा का भय मानता। यदि आज आपके पास नहीं है और उसका भय मानना शुरू करें, आपके पास संतान नहीं, संतानें होंगी। आमीन। आप एक बड़े बिजनेसमैन होंगे। हालेलुया। आप एक बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आपके काम होंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? बोले यीशु मसीहा के नाम की, यीशु मसीहा के नाम की। जितने यहोवा, एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, भजन संहिता 34 में ही लिखा है, वो जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा का जो डर मानते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर का दूत रहता है। आमीन। उसके चारों ओर परमेश्वर का डिवाइन हेल्पर रहता है, मददगार रहता है उसके चारों ओर। आमीन। जो यहोवा का भय मानते, वो ऐसी ही आशीषें, यही बरकत पाएंगे। मेरे प्रियजनों, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता, उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो उसकी इच्छा होती है, जो उसकी मर्जी होती है, वो उसको पूरा करता है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब में ऐसा लिखा है, ये लिखा है कि जैसे आकाश से हिम और वर्षा नीचे गिरती है, वह यूं ही वापस नहीं लौट जाती और नीचे जमीन पे, वो पृथ्वी के ऊपर गिरती है, जमीन के ऊपर गिरती है, ताकि खाने वाले को रोटी और बीजने वाले को बीज मिले। उसी प्रकार से जो यहोवा का वचन होता है, जो उसके मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर कभी वापस नहीं आता, कभी उसका वचन खाली नहीं जाता, पर उसकी इच्छा को पूरा करता है। आमीन। उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसकी योजना को पूरा करता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है। यह यहोवा का वचन है, वो खाली नहीं जाएगा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आज अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आज इस बात को समझे। मैं आज आपको कह देता हूं, आज के दिन में आज इस बात को, आज इस वचन को लिख लो। ये आपके लिए, आज आपके लिए एक प्रोफेटिक वचन है। आज खुदा मेरे मन में डाल रहा है, खुदा मुझसे कह रहा है कि ये आज आपके लिए एक प्रोफेटिक वचन है। जो परमेश्वर का भय मानेंगे, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में होंगे, अच्छी अच्छी जॉब्स में होंगे, अच्छा बिजनेस होगा। जो यहोवा का भय मानेंगे, आज मैं प्रोफेटिक वचन आपको कहता हूं। मैंने कभी भविष्यवाणी की नहीं, पर मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपकी संतानें होंगी, आपकी संतानें होंगी। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, आज का दिन और आज का समय नोट कर लीजिए, खुदा आपको देने वाला है। आमीन। पर उससे पहले आपको खुदा का भय मानना है। आपके उसके भय में आपको उसके बलवंत हाथों के नीचे भय के साथ रहना होगा। बोले यीशु मसीहा के नाम की। थैंक यू सो मच।